नमस्कार। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, आज तीसरा दिन है। उम्मीद है कि पहले 2 दिन में आप लोग जो चीज़ समझ पाए होंगे। पहले दिन हमने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे जो कुछ शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जैसे कि स्मार्ट वर्ड, इंटेलिजेंट वर्ड या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने इस पर डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने भी बहुत अच्छा आंसर भी दिया था। होपफुली कि ऑल आर नाउ इंटेलिजेंट, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्मार्ट भी बने। और कल हमने जो बात किया था वो हमने एक हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो सबसे टेलीफोन की शुरुआत हुई थी, और आज हम जिस टेलीफोन के दौर में नए दौर में आ रहे हैं, या अभी पूरा जो नेटवर्क है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें पहले मैं आगे बढ़ूं, इसके पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। किसी को कोई क्वेश्चंस हो पिछले 2 दिनों के बीच में, तो अभी वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? यस प्रभात, कहाँ है आज आपकी टीम, कहाँ है? सर, यस सर। हाँ बताइए, कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो। चलिए एक मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। हो गया, ठीक है। अगर ये आपको अभी तक हमने कल वो बताया था टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में, तो एलटी सेंटर के अंदर अगर आप ऑफलाइन आते तो हम पूरा आपको वहाँ फिजिकली ले जाके दिखाते। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कल के टेलीफोन एक्सचेंज कैसे होते हैं, तो इसका एक वीडियो है 7 से 8 मिनट का, इसको ध्यान से सुनिए। अगर बीच में कहीं भी कोई डाउट या क्वेश्चन आए तो उसको समझो कर रखिए। जब वीडियो खत्म होगा तो फिर मुझसे पूछेंगे, उसके बाद हम फिर आगे का सेशन करेंगे। ओके, लेट्स सी नाउ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं, जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहला हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था। इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है, ठीक है। लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है, ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आप इधर से नहीं तो दिस इज, कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है।
पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 कोड, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, ये सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्प्रोरी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर में काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 ऐसे, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक
ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के ज़माने में ये यूज़ होता है, ये यूज़ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है, ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। आज कोई क्राइम होता था तो कायदा FIR दर्ज होती थी, तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज क्या बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में, फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब फिर इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा ये पूरा। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हटा चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, अब फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है, इस पर अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहें Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, गीगा फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, इसका मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ, वो भी वही स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। अच्छा, आप लैंडलाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर नहीं होती है। हाँ, तो 5 टावर का फायदा हुआ ना, 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या, 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है,
ठीक है ना, कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, आप दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर फाइबर है। सब वायर भी हो गया, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम न बनाना पड़े, या वो ऐसी जगह जहाँ हम ये नहीं डाल सकते वहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पर हमने माइक्रोवेव किया। लेकिन प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, तो मुझे स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना है। आज की डेट में फिलहाल तो ये, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन नॉट, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिपीट करके। ओके, अभी ने आपको अपना एक टेलीफोन एक्सचेंज है उसका हमने विजिट करा के दिखाया आप सभी को। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो ट्रेडिशनल एक्सचेंज है उसके अंदर स्विच रूम होता है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। पहले आप में से किसी को कुछ पूछना हो, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, कैन यू ऐड? चैट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि आपकी जो अटेंडेंस है चैट के रूप में हमारे पास आएगी। तो डेफिनेटली जब रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट हो जाए तो आप लोग ज़रूर कोई जैसे तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वह एक तरह का आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है, यस या नो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू। इस तरह से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर करते रहिए अगर कुछ है, वो सिर्फ आपके अटेंडेंस का जरूर फॉलो होगा। ओके, इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं पहले उस पर डिस्कस करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आप में काफ़ी लोग नए भी हैं। जैसा कि अब आपको पुराना नेटवर्क आपने देख लिया, तो एक छोटा सा सवाल आप सभी से है कि आपको रास्ता तो मालूम चल गया। आपको रास्ता मतलब यहाँ से अमेरिका तक कैसे कॉल होती है, या पाकिस्तान में खड़े हैं जैसा कि हमारा जो लास्ट सेशन था कि दो लोग अगर खड़े हैं एक लोकेशन पे जैसे बाघा बॉर्डर की, तो उसमें मैंने पूरी की पूरी एक पाथ था वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया से बाहर अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, चाहे कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका मतलब ये नहीं कोई कहीं से भी निकल के किसी कंट्री में जाने लगेगा। उसके लिए प्रॉपर दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और जो रास्ता बनाया गया है उसी रास्ते के माध्यम से हम दोनों कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप किसी और तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो इलीगल होगा, ठीक है ना। लोग करते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं, कई बार हमारे बॉर्डर सीमा में इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन वो तुरंत अवैध घोषित किया जाता है और उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो नाउ ये नेटवर्क तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज इसमें एक शब्द अभी बीच में ये हुआ था, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो कोई एक अनम्यूट करे। अमर्त्य, अमर्त्य चौधरी, आर यू देयर? आपकी माइक काम कर रही है, सभी को मौका मिलना चाहिए। सॉरी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अरे यार, इंजीनियर का नेटवर्क हमेशा इशू ही रहता है यार। कोई बात नहीं, जितना देर बोल सकते हैं बोलिए, आवाज़ तो बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, आप सभी लोगों ने मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का नाम सुना होगा, जैसे वीडियो के अंदर भी मैंने एक जगह शब्द यूज किया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग? मैं इसको पहले लिख भी लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक शब्द आया मल्टीप्लेक्सर, और सेकेंड है आपका मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग में, कौन बताएगा? एनीवन? स्मार्ट बनना है भाई सभी को, डफर नहीं बनना है। आराम से बताओ यार, अच्छा लगता है जब आप बताते हो। यस, अभिषेक, यस बताएं। यस अभिषेक प्लीज। या हाँ, आफ्टरनून, बोलिए। मल्टीप्लेक्सर एक मतलब एक कनेक्शन से अगर ज्यादा कनेक्शन बनाना हो, एक ही कनेक्शन से अगर ज्यादा कनेक्शन तक जाना है तो मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग उसी चीज मतलब उस चीज को बोलते हैं जिसमें मतलब एक कनेक्शन से ज्यादा कनेक्शन में अगर मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोलते नहीं मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपकी भी बात हमें डिस्कस करेंगे। अमीषा, आपके नाम बोलने पड़ेंगे, खुद ही आ जाओ यार। श्वेता, श्वेता सिन्हा, दो दो श्वेता सिन्हा इसमें है, एक ही है कि दो हैं?
यस। हाँ श्वेता यस बोलो। सर। आपने मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है, कभी सोचा आपने? सर सर मल्टीप्लेक्स डिजिटल का पार्ट था ठीक है बोलिए, कोई दिक्कत एंड चलिए कोई बात नहीं, इसको है ठीक है, जितना बताया थैंक सर यू। उसमें कुछ मल्टीपल आउटपुट इनपुट लेते थे एंड मतलब कुछ सिलेक्शन लाइंस होते थे एंड मल्टीपल इनपुट लेकर फिर कुछ आउटपुट लेते थे फिर चलिए लाइक वो लॉजिक गेट्स की उससे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आपने जो बताया उसको हम डिस्कस अभी करेंगे। आयुष कुछ लिख रहे हैं, आयुष कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज यूज टू सेलेक्ट पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम वेरियस इनपुट। ओके, ये तो मल्टीप्लेक्सर का अगर आप बोलते हैं। अंतरा भी लिख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैव मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। ओके, मान लिया डेफिनेटली। और इसके अलावा और हमारे पास आयुष ने लिखा है मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस विच कनेक्ट टू वन द सर्वर कनेक्शन अवेलेबल। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, बट एक्यूरेट आंसर, जैसा कि मैं लगातार 2 दिन से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हाई फाई आंसर है। ओके, नो प्रॉब्लम, काफ़ी लोग अच्छा दे रहे हैं। आयुष ने फिर से लिखा है, मोनालिसा ने लिखा है डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ए डिवाइस दैट परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। प्रभात, यानी दोनों एक ही है। अच्छा एक बात बताओ, चलो प्रभात ने लिखा कि मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग एक कॉन्सेप्ट की तरह हो गया। तो पहले तो आप सिंपल इस सवाल का शायद जवाब आप लोग आसानी से दे पाओ, क्या मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग एक ही है? अगेन रिपीट द क्वेश्चन, क्या मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग बोथ आर द सेम या डिफरेंट? अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? बस इतना बताओ, क्या होता है छोड़ दो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इज मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग बोथ आर द सिमिलर? मनोजीत भी कह रहे सिंपल। अच्छा, सोनालिका भी वही बोल रही है, मतलब वो एक को डिवाइस बोल रही हैं और दूसरे को तकनीक बोल रही हैं। ठीक है, मान लिया। अमीषा भी कह रही यस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, अब आप लोगों ने जो बोलना था बोल दिया, और किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। दीपांकर ने भी लिखा है, मान लिया, ओके। ऋतु मोनी, आप सभी मतलब ज़्यादातर कहते हैं कि दोनों सेम है। चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे मल्टीप्लेक्सर के बारे में बात बोलूं या मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बात बोलूं, उसमें एक काम सबको मालूम है कि मेनी इनपुट। श्वेता मेरी ऑडियो आ रही है? अब अभी मेरी ऑडियो आ रही? ये सर आ रहे हैं। अब आ रही है श्वेता, हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं, आपने मैसेज किया बहुत अच्छा लगा, इस तरह से मैसेज करिएगा कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखिए एक बात तय है, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, दोनों में अगर मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, इसमें तो कोई शक ही नहीं, सभी लोग इस बात को जवाब भी दे रहे हैं और मानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग इन बोथ सिनारियो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ये तो सबने कह दिया। ठीक है ना, सबने वही लिखा भी, राणा जी भी यही लिख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख रहे हैं। फिर भी ये दोनों अलग हैं। अब अलग कैसे हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 15-20 बच्चे बैठे हैं और एक गेट से उसका एंट्री होता है, क्लासरूम का कोई ना गेट होगा, और गेट पे कंडीशन ये है कि इस गेट में एक ही बार में इन हो सकता है, एक ही बार में एक आउट हो सकता है, सिंगल इन सिंगल आउट। एक तरह से जो गेट है सिंगल इन सिंगल आउट। अब क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे बैठे हैं, अगर उन्हें बाहर जाना हो तो उसके 2 तरीके संभव है। एक तरीका ये संभव है कि क्योंकि गेट की कंडीशन है कि सिंगल आउटपुट है, एक बार में ही आउटपुट होना है, ठीक है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि 20 बच्चों को एक बॉक्स के अंदर बंद करें और उठा के बाहर फेंक दें, तो मेनी इनपुट सिंगल आउट हो गया कि नहीं हो गया? मेरा कहने का मतलब 20 बच्चों को एक बड़े से बोरे में बंद करो, गेट कह रहा है एक बार में एक ही आउट करना है, तो ठीक है वो भी हम बाहर फेंक देते हैं, तो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया। दूसरा ये हो सकता है
कि भाई ऐसा है, रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 बाद में जाएगा, 1 बाई 1 रोल नंबर वाइज भी कर सकते हैं, या सभी को कोई कलर स्कीम बना दें, कोई रेड कलर का, येलो कलर का जो ड्रेस पहना उसके एज के हिसाब से एक हम ऐसा स्कीम बना दें कि 1 बाई 1 सारे लोग जाए, लेकिन उसका तरीका अलग हो जाए। तो आप मल्टीप्लेक्सर की जब मैं बात करता हूँ, मल्टीप्लेक्सर में सबको मालूम है मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, 2:1 आपने पढ़ा होगा, 4:1 जो आप पढ़ते हैं या सुना होगा, ठीक है ना, 8:1 ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, इस तरह से, और 16:1 जब आप पढ़ने जाएंगे, मतलब जब पढ़ाई करेंगे मार्केट में सामान पढ़ने के लिए, तो आपको 32:1 भी आप पढ़ाते हैं, लेकिन अगर दुकान पे खरीदना हो या उसका हम इस्तेमाल करें, तो अभी तक 16:1 16:1 का ही आपको मिलेगा मल्टीप्लेक्सर। इसमें इसमें इस तरह के, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होती है इनकोडिंग, जिसको आप कह रहे हो कि सिलेक्शन लाइंस लाइक दिस, ठीक है, दैट इज इनकोडिंग हो गया, ठीक है, काम वही हो रहा है, टू इनपुट है तो भी आउटपुट होगा, लेकिन इनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं, ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना, इनकोडर डिकोडर, उल्टा करोगे डिकोडर होगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सर हो जाए। मल्टीप्लेक्सिंग में आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा, ये इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मल्टीप्लेक्सिंग में आपने पढ़ा होगा FDM एंड TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दूसरे वाले का टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना, तो ये आपका इसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। तो मल्टीप्लेक्सर में काम एक ही होता है, थोड़ा तरीका अलग होता है, दोनों की डिवाइसें अलग बनती है, हमारे टेलीकम्युनिकेशन में दोनों की डिवाइसें यूज होती हैं, ठीक है ना, एक चीज तो ये हो गई। अभी एक चीज और इसमें आया था, जैसा कि अभी सभी लोग ये बात समझ चुके हैं कि जैसे बाघा बॉर्डर पे खड़े हो या कहीं भी बैठे हो, अगर मैं हाय या हेलो बोलता हूँ, तो विद इन सेकेंड में मेरा जो शब्द है वायर के माध्यम से, चाहे सैटेलाइट मीडिया, आपको बीच में अलग अलग हो सकते हो, आपको समझ में आ गया, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं, ठीक है, तो रास्ता आपको मालूम है, रास्ता बहुत है, ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर आपको मिलेगा, लोकल कनेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, मे बी ऑप्टिकल फाइबर, मे बी मोबाइल टावर के द्वारा, मे बी कॉपर वायर के द्वारा, अभी फिलहाल 3 है लोकल में कनेक्टिविटी का, ठीक है, उसके बाद फर्दर एक शहर से दूसरा शहर, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, ये सब आपका ऑप्टिकल फाइबर है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और आपको कोई डाउट होगा दोबारा आप उससे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, तो रास्ता आपको मालूम हो गया। अब लेकिन मैं कोई हाय शब्द बोल रहा हूँ, जैसे 2 आदमी खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपका मेरे सामने ही कोई खड़ा है, अगर आपस में एक दूसरे, तो इसकी दूरी होती है 30 मीटर 40 मीटर, तो ऑप्टिकल फाइबर में भी पॉसिबल होगा, दूरी हमारे पास लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन विद इन ए सेकेंड में कोई हाय बोलता हूं, अमेरिका तक पहुंचता कैसे, रास्ता तो मिल गया, लेकिन मेरा हाय बिना देर किए, बिना वो स्पीड कैसे बनती है, हाउ इट्स पॉसिबल, इसके बारे में बताएं कोई। क्वेश्चन अगेन रिपीट, आपके पास मीडिया मालूम है, मीडिया कुछ भी हो सकता है, मे बी जो भी हमने डिस्कस किया, यहाँ से मान लो फाइबर ही, आपके घर से फाइबर लगाया और अमेरिका में आपका दोस्त बैठा, दोनों के बीच में फाइबर हो गया, ठीक है, आप फोन से हाय बोल रहे हो, रास्ता यही है, लेकिन ये जो हाय शब्द है विद इन अ सेकेंड यूएसए तक उस रास्ते के माध्यम से कैसे पहुंचेगा, क्या प्रोसेस है, क्या तकनीक है, एनीवन हैव आइडिया, एनीवन, किसी को कुछ कहना हो, विद इन ए सेकेंड मेरा हाय शब्द अमेरिका तक कैसे पहुंच जाता है, जबकि आपको रास्ता मैंने कल बता दिया, उसके बाद भी ये नहीं कि हम हाय बोलेंगे और साउंड भी आपका बदल के किसी न किसी सिग्नल में बदलता ही रहता है, तो कैसे पॉसिबल है, एनी मोर, ये आप सब पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं इसमें, उनको भी बहुत अच्छा आइडिया है। यस प्रभात, प्रभात कहेंगे हमें Yes, sir. कुछ बताइए, कुछ समझ में आया मेरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा क्या Yes, है, sir. आप बोलिए, आप अपनी भाषा में बोलेंगे, आपके साथ वाले लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे। अब तो 2 प्रभात हो गए, एक प्रभात आज ज्वाइन किए हैं, उनको पता ही नहीं था, क्यों भाई प्रभात नंबर 2, चलिए प्रभात आप बताइए। अमर्त ने लिखा है मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर, वो तो ठीक है,
मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, वो तो बात समझ में आ गई, हम बात करेंगे, लेकिन विद इन सेकंड कैसे पहुंचता है दूसरे सर्वर में, ये बताइए। यस प्रभात कश्यप बताइए। सर आइडिया तो नहीं है सर इसका। अच्छा कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर 6th। इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस सर। अच्छा, तो डेफिनेटली जो आपने पढ़ा बाकी बच्चों ने भी वही पढ़ा होगा। तो अभी आप ये बताइए कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ाई करी है, जनरल एक रफ आइडिया, बहुत डीप में नहीं जाना है मेरे को, मोटे मोटे तौर पे। अमीशा ने कुछ लिखा है, कोशिश की है लिखने की। राना तो काफी हद तक पहुंच गए, पहुंच तो गए राना, थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। पीर सोहेल, पीर। Sir, modulated frequency, that means modulation that may be added to this. वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा आवाज रिकॉर्डिंग अच्छी है। देखिए आइडिया नहीं है ये, इसलिए देखो छोटे मोटे सवाल हैं। देखिए होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सा बात है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई मानी गई है, लेकिन बशर्ते उसको इंटरेस्टिंग बना के उसको समझते हुए पढ़ोगे तो डेफिनेटली हो। रट के पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं, पढ़ते हैं चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सबने पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, जैसे कि क्या ऐसा नहीं कि मॉड्यूलेशन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन होता क्या है इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। मान लो, और आज नहीं, ये आज की बात नहीं है, ये तो आप हाई स्कूल में ही जानते थे इस बातों को, बशर्ते आपने कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए जो वॉइस है, हमारा जो वॉइस है, हम जो बोल रहे हैं ये वॉइस है, सभी को मालूम होता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, सर सभी को मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। दिस इज द वॉइस, ठीक है। भगवान ने हमारा कान ऐसा बनाया है कि हम कम या ज़्यादा जो भी आवाज़ है इसी रेंज के बीच का सुनते और समझते हैं। ना इससे कम आवाज़ को हम सुन सकते हैं, ना इससे ऊंची आवाज़ को सुन सकते हैं। सीधा सीधा रफली भाषा में बता रहा हूँ, भगवान ने हम सभी का कान ऐसा बनाया, ना तो हम बहुत धीमी आवाज़ सुन सकते हैं, ना ही बहुत ऊंची आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये बात हुई, हम जो भी सुनते हैं महसूस करते हैं इसी रेंज के बीच का, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी जिसका मेजरमेंट होता है हर्ट्ज के अंदर, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी के एंड आपका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती है, यानी सीधा सीधा जो स्पीड है, अगर रफली भाषा में बोलो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वो आपके फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि साउंड का जो मेन है फ्रीक्वेंसी से होता है। तो अगर मैं तेज आवाज बोलूं, आप कभी अपने सामने खड़ा होकर अपने दोस्त के सामने तेज बोलो, तो सामने वाले दोस्त को लगेगा कि जो मेरा फ्रेंड है उसकी आवाज उसके ऊपर अटैक करती है। तो इसका मतलब है कि जो साउंड है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये दो सीधा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया। हमने क्या किया, जो मेरी आवाज थी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उसमें बहुत ऊंची आवाज जो हमें सुनाई नहीं देगा, समझ में आया ना, बहुत ऊंची आवाज जो हमें सुनाई नहीं देगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई नहीं देगा, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कहने का मतलब है एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप कुछ भी मिला दो, ओवरऑल वाटर ही रहेगा। तो ये जो आपका रिजल्ट जिसका आएगा ओवरऑल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगा। और इसकी स्पीड, इसका निश्चित रिजल्ट ये होता है, इसकी स्पीड हम लोगों ने क्या किया है, एक जनरल तरीका बनाया कि हम इतना मिलाएं, इतनी फ्रीक्वेंसी मिलाएं ऊंची आवाज की, कि ओवरऑल जो मेरा आवाज है और जो हमने मिलाया, ये इसकी स्पीड करीब लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, लाइट स्पीड के बराबर हो जाए, क्योंकि लाइट स्पीड को हम लोग आइडियल मानते हैं, ठीक है। यानी कि करीब ये 3 × 10 की पावर आपका 8, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में करीब बन गया 3 लाख, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर विदिन ए सेकेंड, दैट इज द 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में। तो हमारा साथ ही होता है, हम जैसे मुंह में बोलते हैं, हमारे ये जो फोन सेट है, जो कुछ है, यहाँ पे एक डिवाइस लगा है जो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब आप बता सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी कौन सा जनरेट करता है, कौन जनरेट करता है, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कोई ऐसी डिवाइस नेचुरल में भी अवेलेबल है और हम लोग बनाते भी हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हो,
कंप्यूटर साइंस के ज़्यादा होते तो मैं नहीं पूछता, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। यस, टेल मी। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर, कोई भी एक डिवाइस जिसको आप जानते हो, क्या नाम है? यस, अभिषेक, अमर्त्य, सुना है नाम आपने कभी? मेरी आवाज आ रही सभी को? क्रिस्टल ऑसिलेटर, वेरी नाइस आयुष, वेल डन। ऑसिलेटर, कौन सा ऑसिलेटर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑसिलेटर जो आपने पढ़ा है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होता है हमें सुनाई देता है, जैसे हम मिलाते हैं हमारी आवाज इसके अंदर अकॉर्डिंगली जो भी मीडिया होता है अकॉर्डिंग वो मिक्स हो जाता है। तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है उसको हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, आप सभी जान गए, ठीक है। तो विदाउट मॉड हमने अपने में मिलाया, दूसरे एंड पे जो आवाज मिलाई थी ये उसको रिमूव कर दो, तो दिस इज द मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन तो हो गई। आपने मॉडम अगर आपसे पूछे ना कंप्यूटर से भी, हम जैसे सारे आपस में एक दूसरे से जूम से भी जुड़े हैं, तो मेरा ये जो डिजिटल सिग्नल है ये भी आपके पास कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे मॉडम के अंदर ही ये व्यवस्था कर दी गई कि मेरा जो डिजिटल सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट कर दे। मॉड्यूलेट मतलब एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी मैच करे और वो इसको इतनी स्पीड दे दे कि दूसरे, कई बार कंपटीशन में आपसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मॉडम, तो आपका ना मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग इज सेकेंडरी आंसर, वो तो उसका सेकेंड पार्ट है, बट मेन काम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना, दिस इज द मेन वर्क, ओके। अब मॉड्यूलेशन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, दूध में चीनी मिलाना है, कोई दूध में चम्मच से मिला लेता है, 2 गिलास आपस में करके मिला लेता है, ठीक है, कोई गैस पे गर्म करके मिला लेता है, तो जो जैसा मिलाना चाहे मिला, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से मॉड्यूलेशन के तरीके भी समय के साथ बदलते रहे, पहले AM आया, FM आया, FM में क्या होता है, इनमें दूरी ज्यादा तय नहीं होती, रेडियो स्टेशन एंटीना से आपको आजकल FM बहुत चलता है, ठीक है, विद इन 60 किलोमीटर तक वो आराम से सिग्नल को मॉड्यूलेट करके आपके जो भी मोबाइल फोन या जो भी FM डिवाइसेज हैं वहां तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसे AM FM, उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन में एक मॉड्यूलेशन तकनीक आई जिसका नाम था PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये जब आया पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। और भी मॉड्यूलेशन होते, पहले भी बहुत सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होते रहे, ठीक है ना। और PCM जब आया इसके बाद जो हमारे टेलीफोन में एक भूचाल कहते हैं ना, एक बूस्ट आ गया, तो सभी लोगों ने घर में लैंडलाइन लगाने से पहले लैंडलाइन में जब भी मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं था ना, पुराने जमाने में पहुंचोगे तो ऐसा मॉड्यूलेशन आएगा, पहले तो एक तरह से बोलते थे हेलो, दूसरी तरफ कहते ओवर, तब दूसरा बोलता था, फिर वो बोलता था, फिर सुनते थे, एक साथ दोनों बाई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, डबल टाइप का। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती रही, सोच बदलती रही, तो अभी जो मॉड्यूलेशन जो आया PCM वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा। और अभी भी जितने भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो अभी ट्रेडिशनल बेस अभी भी जहाँ अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अभी भी आपको PCM बेस मिलेंगे। अब समय बदलता गया, अब नए मॉड्यूलेशन आजकल यूज होते हैं, डेल्टा मॉड्यूलेशन, DMT होता है, डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। और श्वेता ने बड़ा अच्छा वर्ड लिखा यहाँ पे, कैरियर सिग्नल। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो हमारा जो ये जो सिग्नल जो आपने मिक्स किया है वो देखा जाए तो इस साउंड को उठा के दूसरी जगह ले जा रहा है, इसीलिए इसका नाम कैरियर रख दिया, तो दैट इज अ कैरियर सिग्नल। तो जो कुछ बदलना है कैरियर को बदलोगे मॉड्यूलेशन सिग्नल के साथ, पहली चीज। अब PCM क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या है मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। अगर किसी को कुछ कहना है PCM के बारे में तो बोल सकता है, तब तक किसी को कुछ कहना है। मॉड्यूलेशन सब पढ़ा, ये सब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, सिंपली आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि इसके बिना हमारा कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक्सचेंज विजिट कराया तो वहाँ यूज हुआ था, तो चीज़ कैसे यूज हो रही है मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी बेसिकली क्या है, पहले PCM हम समझ लेते हैं टाइम डिवीजन में। पहले तो हम ये समझते हैं कि जो PCM है वो TDM कॉन्सेप्ट पे, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। कस्तूब आप सही लिख रहे हैं, इट इज द बुक्स में लिखिए कि पल्स कोडिंग होती है, ये तो फुल फॉर्म है, ठीक है, ओके। चलिए कैसे किया जाता है टेक्निकी आप लोग पढ़ते हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं। चलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा और बात करने वाले हैं कि एक हम आपको ये समझाते हैं PCM होता क्या। आपने पढ़ा होगा अपने तरीके से, मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, फिर पढ़ने पर आपको अच्छा भी लगे। सपोज करो मैं PCM को समझा रहा हूँ, और उसके समझाने के लिए क्योंकि PCM में जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो TDM कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है।
ठीक है, सत्यम पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज टू द डिजिटली रिप्रेजेंट। ओके, डिजिटली क्यों हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। पीसीएम होता है कि हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक रोड बनाता हूँ। एक रोड है, सड़क है, और ए लोकेशन से आपको बी लोकेशन में जाना है। ए लोकेशन से आपको बी लोकेशन में जाना। दिस इज एक लोकेशन। आपको ए लोकेशन से बी लोकेशन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 3 ट्रक हैं, यहाँ पे बना देता हूँ। 3 ट्रक हैं जो आप सामान भेज रहे हो रोड में। 1 ट्रक हो गया, 2 ट्रक हो गया, जिसमें आप प्रोडक्ट भेजते हो। पीसीएम को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और ट्रकों के कलर अलग अलग है। मान लो पहला ट्रक है वो रेड कलर का है पूरी तरह से, दूसरा कलर है आपका येलो, और तीसरे वाले को मैं ब्लू मान लेता हूँ, ठीक है। और बी लोकेशन पे इस ट्रक में जो भी हम प्रोडक्ट भेज कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए बंदे हमने खड़े कर रखे हैं। ये रेड कलर का बंदा हो गया, ये येलो कलर का बंदा हो गया, और ये जो भी रिसीव करेगा ये हमारा ब्लू कलर का हो गया, ठीक है ना, रिसीवर है। ये हमने ए से कोई सामान भेजा और यहाँ पे ग्रुप बना रखा हमने ट्रकों के, रेड येलो ब्लू, कई ट्रक बनाए, एक के बाद हम ट्रकों को भेजते रहते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे लोकेशन में अगर यहाँ पे ये लो सामान रिसीव करने वाले हैं, तो रास्ते में इसके पहले एक ओवरब्रिज आता है, और ओवरब्रिज के बाद बी वाला बैठा हुआ है, ठीक है। इस ओवरब्रिज का ड्रॉबैक ये है कि एक बार में एक ही ट्रक जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एक रोड है, एक लोकेशन से बी लोकेशन जा रहे हैं, 3 अलग अलग कलर के ट्रकों का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। सारे ग्रुप में रेड ब्लू और आपके वो हैं अलग अलग। किस कलर किसको क्या वो करना है, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं बात कर रहा था पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए, तो उसके लिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें मैंने ये डिस्कशन किया कि एक्चुअली टीडीएम और एफडीएम को पहले समझेंगे तब हम बता पाएंगे पीसीएम होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा था कि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रक हैं, ब्लू ऑरेंज एंड रेड, और इसको रिसीवर है। और मैंने रास्ते में बताया कि एक कंडीशन है कि ओवरब्रिज को हम जब पार करेंगे उसके पहले हमारे पास में एक बार में केवल एक ही ट्रक चलता है। तो जब मेरा ट्रक यहाँ से मूव करेगा, मान लो रेड वाला पहले पहुंच गया, ठीक है, तो रेड वाला पहले पहुंच गया तो रेड वाला पार गया और रेड वाले को रिसीव कर लिया। येलो वाले गए तो येलो वाले को रिसीव कर लिया, ब्लू वाले को ब्लू वाले ने रिसीव कर लिया। इसमें कोई इश्यू नहीं, जो हमने भेजा वो हमने रिसीव कर लिया, ओके। प्रॉब्लम कहाँ होगी, ये आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें कलर स्कीम, बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी कलर स्कीम को फॉलो करता है। तो इसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो पहले गया वो पहले मिल जाएगा, जो बाद में गया। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मान लो तीनों ट्रक यहाँ पे पहुंच जाए, इसका ड्रॉबैक क्या होगा। तीनों ट्रक अगर एक साथ यहाँ पहुंच जाए तो पहले कौन चढ़ेगा, पहला लड़ाई यहीं शुरू हो जाती है। तो सिस्टम हैंग, ठीक है ना, सिस्टम हैंग हो जाता है। फिर यहाँ पे जाके ये जो यहाँ पे जो भी इंचार्ज होता है सुलझाता है कि भैया आप पहले जाओगे, वो जाओगे, रीसेट करता है। ये प्रॉब्लम एक होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान लो ये रेड वाला है, ठीक है, और रास्ते में इसका टायर पंचर हो जाए, ठीक है ना, ये टायर पंचर हो जाए और यहाँ पे किनार पे अपना खड़ा होकर अपना टायर ठीक कर रहा है। ये तो पहुंचा नहीं, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद दूसरा ग्रुप तैयार होता है। अब यहाँ से दूसरा ग्रुप यहाँ से चलने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड वाला खड़ा था उसको तो ये वाले को रिसीव करना था, उसको तो इसको रिसीव करना था ना, लेकिन चूंकि ट्रक खराब था ये आया नहीं, ये इंतजार करता रह गया। उसी दौरान दूसरा हमारा मूवमेंट आ गई। अब ये रेड वाला यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब इसने इसको पकड़ना था, लेकिन इसके बीच में इसका सामान उठा के लेके चला गया। दिस इज अ क्रॉस कनेक्शन। तो पुराने टाइम में बहुत ज्यादा क्रॉस कनेक्शन होते थे, मिलाते किसी को थे तो मिल किसी को ज्यादा था। मोबाइल फोन में अभी भी टीडीएम में और एफडीएम में दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो 3G मोबाइल फोन तक है, तो उसमें ये समस्या अभी भी बरकरार है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट को ला। इसमें क्या किया भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों ट्रक्स भले साथ में जा रहे हो, चाहे पहले जा रहे हो चाहे आगे जा रहे हो, डजेंट मैटर। अभी आपको क्या करना है, यहाँ कोई भी पहले पहुंच जाए,
आपने रेड वाले को कहा कि भैया तुम्हारे पे इस ट्रक के ऊपर इस ओवर ब्रिज पे तुम पहले पहुंचो या बाद में पहुंचो, तुम्हें सिर्फ ओवर ब्रिज के 10 बजे ही चढ़ना है। और इसको इस वाले रेट को बोल दिया कि तुम्हें 10:05 पे सामान कलेक्ट करना है। ठीक है, तो भले तीनों साथ भी पहुंच जाए तो पहला झगड़ा यूं खत्म, ठीक है ना। और 10 बजे जो है ये अपना 10:05 पे लेके चला गया। मान लो टायर पंचर हो गया, ये 10 बजे ये रेड वाला नहीं पहुंचा, तो इसको दूसरा परमिशन ये दी जाती है कि आप 11 बजे चढ़ेंगे, और इसको ये बोला जाता है कि 10:05 तक अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिला तो आप जगह को छोड़ देंगे और फिर अब 11:05 पे वोट करेंगे। दिस इज द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये जो टीडीएम है पीसीएम, वो टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसमें दो चीजें थी, एक तो टाइम डिवीजन, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी एक साथ, और दूसरा 30 कस्टमर को या 30 लोगों को एक साथ किसी और लोकेशन में भेज सकता था। एक साथ मतलब एक ट्रक के अंदर 30 लोगों को कलेक्शन कर सकता है, ठीक है ना। तो पीसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू कम्युनिकेट। अब इस चीज को मैं वहां पे समझाने की कोशिश करता हूँ पीपीटी में थोड़ा सा। ये वाली कंसेप्ट इसको समझने की कोशिश करिए, ये आपको जल्दी समझ में आएगा। ये जनरली मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों को नहीं बताता हूँ, लेकिन ये इजी है, समझना चाहिए सभी को। देखिए अभी मैं एक्सचेंज में आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे अगर आपको ये विजिट याद हो, यहाँ पे हमने बताया था, ये जो आपको डायग्राम याद होगा, देखिए यहाँ से आप यहाँ जाइए। एक चीज को मैं एक बार रिपीट करते हुए फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे कस्टमर हैं एमडीएफ से, सारे लोकल टेलीफोन में जुड़े होते हैं। लोकल कॉल में कोई दिक्कत नहीं, यहीं कनेक्ट हो जाता है और आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, इसमें दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर वो कस्टमर लोकल नहीं है, किसी शहर के दूसरे जगह है या दुनिया के किसी और कोने में है, तो फिर एक्सचेंज से निकलेगा और ट्रांसमिशन के माध्यम से निकलेगा। तो एक्सचेंज में मैंने बोला था पीसीएम कार्ड होता है, अभी मैं एक्सचेंज विजिट कर रहा था, बोला पीसीएम कार्ड होता है, यानी यहाँ मॉड्यूलेशन तकनीक अपनाई जाती है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके। तो यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से चाहे कितना भी कस्टमर हो, एक ही पेयर वायर जाता है ऑप्टिकल फाइबर के। सब ऑप्टिकल फाइबर हो चुके हैं आज देश में। घर से एक्सचेंज तक हर एक कस्टमर का वायर अलग होता है, नो डाउट। टावर में भी सभी कस्टमर का अलग एलोकेशन होता है, वो भी ओके हो गया। लेकिन जैसे एक एक्सचेंज से दूसरे मेन एक्सचेंज जाने की बात करेंगे तो यहाँ से सिंपली एक पेयर फाइबर इज सफिशिएंट। सिंगल पेयर के फाइबर में पूरा का पूरा 1000, 2000, 5000, 10,000, इवन समुद्र में भी पूरे कंट्री का एक पेयर के फाइबर में कम्युनिकेशन हो जाता है। कैसे होता है? ये होता है मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, और पीसीएम टेक्निक हमारा मॉड्यूलेशन ताकि स्पीड बना सके। ये तीन चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है, वही चीज हम आपको समझाने की। यहाँ एक पेयर कैसे संभव होगा, तो इसके लिए फिर से वापस आते हैं, आपके इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 30 कस्टमर का ग्रुप बनाते हैं और स्विच रूम में, अभी आपने विजिट किया वहां देखा, स्विच रूम में लोकल में जब होता तो वहीं जोड़ता है, नहीं तो फिर मैंने ऊपर बताया पीसीएम कार्ड होता है, एक कार्ड लगा होता है जो बोलते हैं पीसीएम कार्ड। ये कहाँ लगा था? स्विच रूम में लगा होता है। और मैंने जो एक टैगलेट दिखाया था उसमें 8-8 कस्टमर का ग्रुप था, तो 8 कस्टमर के ग्रुप को मैं ऊपर वाले 4 कार्ड को जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक 8 कस्टमर का भले ग्रुप बनाता हूँ लेकिन एक बार में 6 कस्टमर से ज्यादा हम किसी भी उसमें जो आपका कनेक्टर है उसमें ज्यादा हम नहीं रखते, बाकी एक पेयर हम फ्री रखते हैं स्पेयर। तो कुल मिलाकर आप 4 कस्टमर को एक 4 जो आपका ये आपका जो है वहां पर आ जाइए यहाँ पे, इसमें मैं आपको समझा रहा था कि ये आपका जो है एक बार आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग बड़ो बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 से और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया,
ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग के कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। नीचे पीसीएम है, नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा था कि इसमें जो है आपका जो कस्टमर है और पीसीएम कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक बार में 30 कस्टमरों का वायर इकट्ठा करते हैं। और ये जो कार्ड जो पीसीएम लिखा है, मान लो 120 कस्टमर है एक्सचेंज के अंदर, तो 120 कस्टमर में 4 पीसीएम की जरूरत पड़ेगी, यानी 4 वो जो कार्ड लगा इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने की बात करें इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे लगेगा। और इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब मल्टीप्लेक्सिंग बेस पे चलेंगे। सबको टाइम और टाइम डिवीजन, सबको टाइम मिला हुआ है, नहीं तो वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबको टाइम डिवीजन पे मिला हुआ, तो सबको फटाफट। और जो आप पीसीएम जब पढ़ेंगे, टाइम स्लॉट के बारे में पढ़ेंगे, तो एक टाइम स्लॉट, एक पीसीएम फ्रेम कितने का होता है, एक पीसीएम फ्रेम मतलब 30 कस्टमरों का मिला के 128 माइक्रोसेकेंड का 3.9 मिली, आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। वो यहाँ पे इकट्ठा होता है और ये सारा वायर हमारा एमडीएफ में जाता है। एमडीएफ में एक एक वायर यहाँ से निकल के जाता है, सारा कॉपर वायर हो गया। अब चूंकि 120 कस्टमर है तो 4 वायर आपके एमडीएफ में आ गए, जो कि मैंने डीडीएफ रैक में दिखाया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा याद आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट, ये जो वायर वहां से जो ये जो ट्रैक खड़ी है, इसमें वहां से हमारा वायर आके यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर इस वायर से हम ट्रांसमिशन सिस्टम में लगाते हैं। तो ये वायर कहाँ से आया, उस कार्ड से आया। घर से वायर एमडीएफ में आया, एमडीएफ से स्विच में गया, बीच में हम आजकल आईसी बना दिए ताकि ऑटोमेटिकली इसको जुड़ता रहता है, ठीक है। लेकिन अब उससे बाहर मान लो उसी एक्सचेंज का कस्टमर नहीं था, किसी और जगह का है, तो फिर मुझे मॉड्यूलेशन, पीसीएम मॉड्यूलेशन की मदद से फिर भेजेंगे। और बाहर भेजने के लिए केवल एक पेयर फाइबर ही सही है, काफी है, ठीक है। तो ये चीज हम किसमें करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम में करते हैं। तो वापस आते हैं, और ट्रांसमिशन सिस्टम में ये डीडीएफ रैक है, जो हमारा जो है उसको डीडीएफ रैक बोलते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में 2 चीजें लगी होती है, एक तो मल्टीप्लेक्सर लगा होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलने वाला, और इसका रिटर्न डी, क्योंकि जब जाएगा तो आएगा भी, तो डी मल्टीप्लेक्सर भी और डिटेक्टर भी लगेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगल आउटपुट हो गया। अब ये यहाँ तक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है ना, आपका कॉपर वायर सिग्नल। अब इसको ऑप्टिकल में बदलना है, तो सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं कि या फिर आप में से कोई अनम्यूट करिए, एनीवन अनम्यूट प्लीज, आयुष प्लीज अनम्यूट। एक छोटा सा सवाल है जो आप सभी आसानी से आंसर दे पाएंगे। यस बोलिए विद्या, यस बोलिए विद्या, आर यू देयर? कोई एक अनम्यूट करे, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपके कंपटीशन में बहुत काम आता है। प्रभात, यस सर। आप अभी जहाँ बैठे हैं, मुझे आप ये बताइए कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं? यस सर। क्या लगा है सर? एलईडी। एलईडी पे लगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम जब भी घर में जो हमारा बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपका मॉनिटर है, वो सब इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदले। तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलने वाला जो चीज़ होता है उन्हें हम बोलते हैं सोर्स। उसी तरह टेली कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल जो भी चीज़ हम चेंज करते हैं उसे हम सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ये 2 तरह का सोर्स होता है, आपका एलईडी और लेजर। ये दोनों पूरे कम्युनिकेशन वर्ल्ड में यूज होते हैं। आज के ज़माने में डाटा कम्युनिकेशन हो चाहे ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन हो, दिस इज द सोर्स ऑफ OFC अगर पूछा जाए तो लेजर और एलईडी जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलता है। तो ये यहाँ से निकल के पहुँच गया दूसरे साइड में, ठीक है। दूसरे साइड में जब जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, फिर स्पीड निकल जाएगा। डेफिनेटली लाइट है तो लाइट की स्पीड में ऑटोमेटिकली वो हो गया कन्वर्ट। दूसरे साइड में सेम चीज रिवर्स होगी, डिटेक्टर लगेगा। अब कोई ऐसी चीज है जो ऑप्टिकल को दोबारा इलेक्ट्रिकल में बदले, जैसा हमने बदला है उसी तरह से रिटर्न बैक होना है, दिस इज अ डिटेक्टर। और हमारे यहाँ जो यूज होते हैं फोटो डायोड, जितने भी फोटो डायोड होते हैं वो इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। बीएसएनएल के अंदर या टेली कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो एपीडी, एवलांच फोटो डायोड यूज होता है, ठीक है ना। विद्या ने आंसर बहुत अच्छा दिया है। अब हमें इसको डिमक्स करना है
क्योंकि हमने जैसा जैसा किया उसी तरह रिटर्न करना है। ठीक है, 4 में आ गया, फिर इसको DDF रैक में जाएगा, फिर स्विच रूम में जाएगा, स्विच के PCM में जाएगा, PCM डीमॉड्यूलेट करेगा, अगर मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करेगा, और जो भी टेलीफोन में जोड़ना है वो जोड़ देंगे। तो इस तरह से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन चलता है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। नया डिजिटल में भी यही है, सिर्फ आपका मॉडिफिकेशन हुआ है कि हम जो सर्किट बदल के उसको पैकेट स्विच में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हम जो दिखा रहे थे ये सर्किट स्विचिंग बोलेंगे, क्योंकि उसमें हर सर्किट आपको दिखाई दे रही है। अब उसी चीज का हमने मॉडिफिकेशन किया पैकेट स्विचिंग, यानी IP स्विच में, जो नया स्विच है। कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले है और आज भी है, कैसे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया जाए। एक चीज तो ये होगी, तो मॉड्यूलेशन PCM दैट इज ओके। और एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लास्ट में और रखता हूँ, उसके बाद हम लोग SOC और NOC, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, SOC, और दूसरा NOC। ठीक है, सिस्टम ऑन चिप एंड नेटवर्क ऑन चिप, इसके बारे में कभी नाम सुना आप लोगों ने? चैट के माध्यम से बताइए। दूसरा नेटवर्क ऑन चिप, नाम नहीं सुना है। VLSI डिजाइन का नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं, VLSI डिजाइन तो सुना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात। अच्छा एक बात बताइए, अगर कंप्यूटर है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपली अगर मैं बात करूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर का, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है कि आपका मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, लेकिन जब आपको काम करने की बात आती है तो इन सारे चीज़ों को आप CPU में लगाते हो, तब आप जाके काम करते हो। सब IC से ही बना होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब में चिप लगे होते हैं, लेकिन ये वर्किंग तब होता है जब सारे चीज़ों को असेंबल करके एक प्रॉपर बना देते हो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, जब आप सारे CPU से जोड़ते हो तब जाके उस पर आप काम कर पाते हो। तो ये कहलाएगा आपका सिस्टम ऑन चिप। कंप्यूटर जितने भी होंगे, PC, लैपटॉप, दैट इज PC, नॉट लैपटॉप, डेस्कटॉप PC। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ सिस्टम ऑन चिप, यानी सब IC से बने। लेकिन वही चीज अगर आप लैपटॉप में चले जाएं, एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, लैपटॉप में चले जाएं तो लैपटॉप में क्या होगा, सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इनबिल्ट हो जाते हैं, ना तो आपको अलग से कोई कीबोर्ड जोड़ने की जरूरत है, ना माउस जोड़ने की जरूरत है, सब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनबिल्ट होता है। आपका मोबाइल फोन क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क ऑन चिप। हर चीज आपके एक सिंगल हैंड में आ गया, इसमें वायरिंग मुक्त हो गई। तो अभी मैं विजिट के अंदर आपको भी बता रहा था कि ये जो अभी वायर देख रहे हो ना, अब आने वाले जमाने में सारा का सारा NOC होने वाला है। जो नेटवर्क का वायर है ना, वो आप दिखा नहीं पाओगे किसी को कि कैसे कॉल हो रही है, क्या हो रही है, भाई भी IC के अंदर ही हो रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी आपको मैं केबल्स पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है, तो अभी आप तो बड़े अच्छे टाइम पे हो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद वाली पीढ़ी में उन्हें मालूम ही नहीं होगा। बस USB में लगा दो। एक समय था जब हम मोबाइल खरीदते थे तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अलग होता था, मोबाइल से डाटा ट्रांसफर का पॉइंट अलग होता था, और मोबाइल से आपका ये हियरिंग पॉइंट अलग होती थी। अब ऐसा USB में कन्वर्जन हो चुका है कि तीनों के लिए सिंगल पॉइंट इज पॉसिबल USB में, लेकिन आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइस है, जो वायर है, वो ऑटोमेटिकली सेंसेबल टाइप का होगा। सेंसेबल टाइप का मतलब मेमोरी कर सकता है, याद कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का थोड़ा सा थ्योरी उस तरह का था, तो मैं ज़्यादा इसको खींचना नहीं चाहता। और कल और 2 दिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आधा आधा घंटा का मैंने 3 सेशन बनाया है, ये आपको आना बहुत जरूरी है, और टाइम मैं यही रखूंगा, 2:30 बजे ही रखूंगा आपका इस वीक। फिर आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं बदलूंगा, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है। ये 3 जो है आपके IP एड्रेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने माइक को प्लीज ओके करके रखिएगा, क्योंकि अब आप जो सीखेंगे, जो 3 दिन किसी बुक्स में भी आप पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, वो होगा हमारा टेलीफोन नंबर और IP एड्रेस के बारे में। और उसके बाद हम लोग आपका प्रैक्टिकल सेशन आप भी शुरू करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एनी कोई अभी तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस मन में आ रहा हो तो वी आर वेलकम, आस्क मी प्लीज। या कोई रिवाइज कर सकता हो, एनीवन जो अभी तक हम लोगों ने सेशन किया है, जो रिवाइज कर पाए, एनीवन, कौन रिवाइज करेगा, कोई है रिवाइज करने के लिए जब अभी तक किए हैं? फिर सोहेल, यस सर। हाँ एक बार समराइज कर लीजिए मुश्किल से 1 मिनट से अंदर में कि हम लोगों ने शुरू क्या किया आज के सेशन में।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किए थे ये टेलीफोन एक्सचेंज में कैसे मतलब होता है कि स्विच रूम होता है, उसके बाद एमडीएफ रूम होता है, विजिट उसके किए, बाद सिंपल टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट किए, टेली विजिट किए। ठीक है। उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज में कैसे मतलब उस चीज को पर्टिकुलरली कैसे काम करते हैं, मतलब हर एक सेक्शन में कैसे कैसे काम करते हैं उसी के जैसे फर्स्ट गए तो एमडीएफ रूम पे गए, जिसमें हम लोग देखे कि हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग मतलब ये है वायर वायर है। तो उस वायर को अगर कोई मतलब कैसे पहचान सकते हैं उस वायर को, कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस वाले कलेक्शन मतलब कनेक्शन को हमको देना है। तो इसके लिए हम लोग एक टैग नंबर सिलेक्ट किए उसी टेलीफोन नंबर के हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग वो नंबर को मतलब उसी वायर को सिलेक्ट करके हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो वाला हो गया तो उसके बाद वो एक मतलब वायर से पूरा एक वायर से उस वाले कनेक्शन में से स्विच रूम पे गए। जब स्विच रूम पे हम लोग मतलब जब कोई कॉल करते हैं तो हम लोग पहले उस कॉल को मतलब फिजिकली ऑपरेट करते हैं, लेकिन अभी जो नया टेक्निक आया है उसमें हम लोग अलग मतलब आठ आठ ग्रुप का एक कनेक्टर बनाते हैं, जिस कनेक्ट से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के हिसाब से कुछ करते हैं। तो उसके और जैसे ये लोकल वाला कॉल के लिए हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ठीक है। अगर अब हम लोग आगे मैं बताता हूँ विजय। अभी सिंपली आज हम जो लोगों ने किया वो एक्सचेंज विजिट किया है। एक्सचेंज विजिट में जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तो उसमें हम ये लोकल कॉल कैसे मैनेज हो रहा है वो हमने स्विच रूम के दिखाया। स्विच रूम से पूरा चाहे कितना भी लोड हो, चाहे आप आज के इंटरनेट भी कर रहे हो ना, इन सबके लिए वहाँ से आगे हमारा सिंगल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। उसके लिए अभी जो हमारा जो अभी हमने जो एक्सचेंज विजिट का बेसिकली वो ट्रेडिशनल है, पुराना है, तो उसमें पीसीएम कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है। पीसीएम के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया और पीसीएम में हमने ये चीज़ पाया कि पूरा का पूरा जो ट्रांसमिशन रूम में आते हैं, चाहे 1000 कस्टमर हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, पूरे का पूरा वहाँ मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन, इन चीज़ों को एक तरह से सिंगल आउटपुट में कन्वर्जन करने का तरीका किया जाता है। जो आप लोग पढ़ाई करते हैं लगातार पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने कहा मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, 7 सेमेस्टर में हूँ, तो ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन केवल एक सेमेस्टर में ही पढ़ा के निपटारा किया गया। वो अलग अलग टाइमों पर बढ़ाया होगा। हर बार आपको भी बताया जा रहा होगा मॉड्यूलेशन क्या है, आपका डी मॉड्यूलेशन सिस्टम क्या है, इनको फिर और डीपली भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है। और फिर उसको मैंने आपको फिर लास्ट में जो ट्रांसमिशन सिस्टम में दिखाया कि आज के ज़माने में सारी चीज़ें ऑप्टिकल में कैसे कन्वर्ट होती हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग जो पीसीएम से लौट के आता है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर यूज करके सिंगल आउटपुट बना देते हैं और फिर सोर्स और डिटेक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्ट करते हैं और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाते हैं। तो अब आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल क्लियर फैक्ट होना चाहिए कि अगर इंडिया में पूरा इतना बड़ा इंडिया है, करोड़ों लोग अगर इंटरनेट कर रहे हैं, सबके लिए सिंगल फाइबर ही काफ़ी है, सिंगल पेयर फाइबर, नॉट सिंगल, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, ये आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। यानी कोई मेरे क्वेश्चंस पूछना हो तो यू कैन नॉक, और कल हम लोग आईपी एड्रेस पे जरूर देखेंगे और आधा आधा घंटा का मैंने सेशन रखा है और समझने के बाद ही आप क्रिटिकल कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने माइक को जरूर सही रखिए, ठीक है। पहला बैच है, मुझे बार बार प्रभात जी को या फिर पीर सोहेल को, एक दो लोगों को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले बैच में तो मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, वहाँ लड़ाई हो रही थी, अरे हाथ उठा के खड़े में हाथ बंद करवाना पड़ता था कि बंद करें, ठीक है। तो आप लोग भी वही बनिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए बताइए, हमें आई विल चेंज, मैं इसको चेंज करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.